स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में हम देखेंगे। भारतीय न्यायपालिका में भी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में देख लेते हैं, इनका गठन कैसे होता है। यह अनुच्छेद 124 एक में दिया हुआ है। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। मूल संविधान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में होती है और उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 में होती है। 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 35 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल अब जो वर्तमान में कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 34। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। ठीक है। संसद को जो है क्या-क्या अधिकार हैं? न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा शर्तें को निश्चित करने का अधिकार जो है संसद को है। तो ये याद रखेंगे आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। न्यायाधीशों की योग्यताएं जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पहले देख लेते हैं 124(3) में। क्या-क्या योग्यताएं हैं न्यायाधीशों के? भारत का नागरिक हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा जो है 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका है। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। चौथा जो है राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कैसे होती है, यहाँ देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसको नियुक्त किया जाता है? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको नियुक्त किया जाता है। एक जो किस प्रणाली से होती है? तो कोलिजियम प्रणाली जो है इसके द्वारा होती है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 5। याद रखेंगे आप लोग इसको, एग्जाम में आ चुका है। अन्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। राष्ट्रपति जो है अ, राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य कर दिया गया है इसमें। मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश जिन न्यायाधीशों को कह देगा उनको ही नियुक्ति करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 126 किस बारे में है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। याद रखेंगे आप लोग, 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। इनकी नियुक्ति कब की जाती है? जब मुख्य न्यायाधीश जो है इसका पद किसी कारणवश जो रिक्त हो गया हो। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो है किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश जो है अभी हाल ही में एग्जाम में आया था पीसीएस के, आप लोग देख सकें। अनुच्छेद जो है 127 में दिया गया है। इसकी नियुक्ति कब होती है? आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। उच्चतम न्यायालय के सत्र में उच्चतम न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए गणपूर्ति न होने पर, यानी कि कोरम पूरा न होने पर इन न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तदर्थ न्यायाधीश 127 में दिया गया है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। न्यायाधीशों की पदावधि जो है सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष तक होती है। इसके पूर्व जो है वो त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जा सकता है उनके पद से? इसके लिए 2 आधार दिए गए हैं। 124 4 अनुच्छेद है। इसमें शिष्ट कदाचार है पहला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, और दूसरा जो है असमर्थता है, इनकैपेसिटी है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके लिए जो है सदन में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है जिसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी कि 2/3 जो बहुमत होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग?
विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के यहाँ शपथ और शपथ के बारे में देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के शपथ जो है अनुसूची 3 में दिया गया है, ठीक है। अनुसूची 3 में ही जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का शपथ का भी बारे में दिया गया, ठीक है। वेतन और भत्ते देख लेते हैं इन लोगों के। वेतन जो है मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 रुपये हैं और अन्य न्यायाधीश के लिए 2,50,000 रुपये हैं। इनका वेतन जो है भारत की संचित नीति से दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 121 जो है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 121 में? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग, संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती है, ठीक है। जबकि इनको हटाना जो है संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। उस बारे में उस समय चर्चा हो सकती है, लेकिन उस समय जो जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो 2 बिंदु होंगे, ठीक है। पहली होगी शिष्ट कदाचार और दूसरा होती है असमर्थता के बारे में चर्चा हो सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। तो शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। 21 अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। 137 जो अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक 137 अनुच्छेद में जो है न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में दिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने किसी भी निर्णय का पूर्वावलोकन कर सकता है, ठीक है। 129 में अभिलेख न्यायालय का जिक्र है, याद रखेंगे लोग, एग्जाम में आ चुका है। 143 अनुच्छेद जो है सलाहकारी अधिकारिता के बारे में, इसमें जो है राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। ये कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 139 अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि के बारे में। यहाँ शब्द देखेंगे थोड़ा सा, शक्ति के वृद्धि के बारे में, जबकि रिट जारी करने की शक्ति किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।